आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय जय भीम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एक कदम बुद्ध के धम्म की ओर। और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और बुद्ध और उनका धम्म डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो किताब लिखी है वो आप पढ़ रहे होंगे। निश्चित ही आपके जीवन में इससे आमूलाग्र परिवर्तन हो रहा होगा। बुद्ध और उनके धम्म का यह 82वां भाग है। आज हम जो यानी बुद्ध का ने किन लोगों का परिवर्तन किया है, किन लोगों के जीवन में उन्होंने एक नया उजाला नया प्रकाश लाया है, जीवन के ओर देखने का नज़रिया उन लोगों का बदला है। उनमें से कुछ चुनिंदा उदाहरण जो है, एग्जाम्पल डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने इस भाग में लिए हैं, जो अलग अलग जाति के है ना, अलग पंथ के जो चातुर्वर्ण है ना, उनसे भी कुछ लिए हैं। और कुछ ऐसे स्त्रियों का भी उन्होंने यहाँ पे दिया है कि जिनके जीवन में उन्होंने परिवर्तन किया है। इससे पहले हमने स्त्रियों की धम्म दीक्षा दिखी थी है ना, जिसमें हमने महाप्रजापति गौतमी, यशोधरा, इसकी भी धम्म दीक्षा देखी है। आज इस 82वें भाग में हम प्राकृति नामक एक लड़की है जो चांडालिका समाज से आती है, जिसे शूद्र कहा गया है, नीच जाति समझा जाता है। उस जाति के उस प्रकृति नाम की जो लड़की है उसका परिवर्तन, उसका भिक्षुणी संघ में किस तरह से समावेश होता है, इस बारे में आज देखने वाले हैं। यह भी बड़ी देखने की और सभी लोगों को सोच विचार करने की और बात है। और इस जो प्रकृति की जो धम्म दीक्षा है, परिवर्तन है, निश्चित ही इस संसार में, इस परिस्थिति में और बड़ा ही प्रासंगिक यह भाग होता है। तो निश्चित ही आप सभी ने इस उदाहरण पर, यह जो प्रकरण है, इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। तो चलिए मैं फिर से आपका स्वागत करता हूँ। आज का इस भाग को हम शुरू करते हैं। तो जो प्रसेनजित राजा है, उसका जो राज्य था कौशल, तो उसकी जो राजधानी है श्रावस्ती, तो वहाँ पे बुद्ध थे। तो भिक्षु संघ भी बुद्ध के साथ ही था। तो भोजन उपरांत जब आनंद पानी पीने के लिए नदी की तरफ जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक लड़की वहाँ पे पानी भर रही है। तो ऐसे में आनंद ने, जो भिक्षु है, उन्होंने उस लड़की से कहा कि कृपया मुझे कुछ पानी जो है पीने के लिए दीजिए। तो वह प्रकृति थी। तो प्रकृति क्या बोली कि मैं एक चांडालिका समाज की हूँ, नीच जाति की हूँ, तो मैं आपको पानी नहीं दे सकती। तो आनंद बस इतने ही बोले कि मुझे आपकी जाति नहीं चाहिए, मुझे पानी चाहिए जो आपके पास है। आप मुझे पानी पिला सकती है तो आप मुझे पानी पिलाइए, मुझे आपकी जाति का कोई सरोकार नहीं है। तो यह बात सुनकर प्रकृति ने आनंद को पेट भर पानी पिलाया। और फिर क्या हो गया कि आनंद जो पानी पी के अपने भिक्षु संघ जहाँ पे ठहरा हुआ था, जेतवन में, वहाँ के लिए प्रस्थान कर चुके थे। तो लेकिन ये जो प्रकृति है वह भी उसके पीछे पीछे जाने लगी। उसने देखा कि आनंद कहाँ रहता है ना। तो फिर ये बात आके उसने अपने माँ को बताई और वह बड़ा ही आग्रह करने लगी, प्रकृति अपनी माँ से, कि मुझे शादी करनी है तो आनंद से ही करनी है। आपको मुझे मेरी शादी करानी है तो आप मेरी शादी आनंद से करा दीजिए, है ना। यह जो बात है निश्चित ही क्या है कि प्रासंगिक है। हर समय हम देखते हैं, युवा पीढ़ी देखते हैं, तरुण जो है, इतना ही नहीं, हर व्यक्ति किसी भी उम्र में एक अपनी शादी के लिए बड़ा ही उत्सुक होता है। तो वह शादी जो है वह अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण भाग होता है। इसके बारे में इस उपदेश में, इस प्रकरण में बड़ी अच्छी व्याख्या की गई है और बड़े ही यानी सोचने की बात है। शादी किस तरह से होती है, किसे शादी कहते हैं ना, ये आज हम देखते हैं। तो फिर क्या हुआ कि प्रकृति ने बोला कि माँ मुझे आनंद से ही शादी करनी है। तो ठीक है, मैं देखती हूँ क्या है, तो कौन है आनंद वगैरह, उसके माँ ने कहा।
तो उसकी माँ ने आनंद के बारे में जानकारी निकाली तो उसको पता चला कि आनंद बुद्ध का शिष्य है और उसने अब यानी ब्रह्मचर्य का जो पालन करने का संकल्प लिया है। यानी वो तो भिक्षु है ना, भिक्षु जो है सांसारिक क्रियाकलापों से क्या होते हैं, दूर रहते हैं, शादी करने के प्रणय बंधन से वो दूर रहते हैं। इसलिए आपकी शादी यानी जो प्रकृति है वो बोलती है कि प्रकृति की माँ जो है ना, प्रकृति को बोलती है कि तुम्हारी शादी जो है आनंद से नहीं हो सकती। तो ये बात ये प्रकृति को हजम नहीं होती। प्रकृति कहती है कि मैं आनंद से प्यार करती हूँ और मेरी शादी आनंद से ही होनी चाहिए। तो फिर तुम्हें कुछ भी करके मेरी शादी आनंद से करानी ही पड़ेगी, ऐसा वो बोलती है। तो फिर क्या होता है कि प्रकृति की माँ जो है मातंगी है ना, उसकी माँ का नाम मातंगी है। तो क्या करती है, दूसरे दिन आनंद को अपने यहाँ पे भोजन के लिए आमंत्रित करती है। तो आनंद आता है, भोजन के लिए आता है। फिर भोजन के उपरांत जो है उसकी जो माँ है यानी प्रकृति की माँ जो है मातंगी, वो आनंद को घर से बाहर निकलने नहीं देती और वो कहती है कि तुम्हें जो है मेरे बेटी से शादी करनी पड़ेगी, है ना, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। तो आनंद कहता है कि मैं तो भिक्षु हूँ और हम जो भिक्षु होते हैं हम ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करते हैं, हम शादी नहीं कर सकते, है ना, तो यह असंभव है। तो मातंगी कहती है कि तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी, नहीं तो मेरी बेटी जो है वो आत्महत्या कर लेंगी, मर जाएंगी। फिर भी आनंद कहता है कि यह संभव नहीं है ना। तो यह बात जो है मातंगी को और प्रकृति को समझ में नहीं आती, उनको पटती ही नहीं। उनको ये जो रहता है कि ये पत्थर की लकीर है, यह वो मानने के लिए तैयार नहीं होते। तब क्या होता है कि प्रकृति कहती है कि ऐसा करो माँ, तुम दरवाज़ा लगा दो और मैं जो है आनंद को किसी तरह मना लूँगी और मैं अपने आप को उसको समर्पित करके उसके साथ शादी आज की आज कर लूँगी। और ऐसा होने से पहले मातंगी क्या करती है, घर में छोटा सा अलाव जलाती है यानी आग लगाती है और आनंद को कहती है कि तुम अगर शादी नहीं करोगे तो मैं उसमें तुम्हें जला दूंगी। तो वह फिर भी नहीं मानता, फिर भी वह अड़िग रहता है। और जब प्रकृति जब दरवाज़ा बंद करके आनंद के साथ एकांत में होना चाहती है तो उस समय भी आनंद जो है अपने ध्यान अवस्था में जाता है और किसी भी प्रकार के उस जो वह समय है, वह जो क्या बोलते हैं उसको, वह जो एक एकांत हुआ है जहाँ पे प्रकृति अपने शरीर का प्रदर्शन उस आनंद के सामने कर रही है, फिर भी आनंद का मन जो है उसके तरफ आकर्षित नहीं होता। वह अपनी ध्यान अवस्था में होता है और वह अपनी जो उनकी पढ़ाई है, उनका जो ज्ञान है, वह उसने जो शिक्षा अर्जित की है उसका जो वह क्या करता है, निरंतर उसका पुनरावलोकन करता है, निरीक्षण करता है। पुनरावलोकन से वह स्थिर होता है और वह निश्चल रहता है, उसके मन का कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये देख के प्रकृति और मातंगी जो है आनंद को सुबह छोड़ देती है ना। फिर भी क्या होता है कि ये तो हो गया, ये यानी उन्होंने पराजय तो स्वीकार कर ली, लेकिन फिर भी उसका मन परिवर्तन होने के लिए वो जो प्रकृति जो है वो आनंद के पीछे पीछे ही लगी रहती है। आनंद जहाँ जाएगा वहाँ वो जाती है। आनंद उससे पीछा छुड़ाने की, उससे छुटकारा पाने की भरसक कोशिश करता है, लेकिन प्रकृति जो है आनंद के पीछे पीछे ही जाती है। तो यह सब प्रक्रिया चलती रहती है। एक दिन क्या होता है कि यह बात जो है ना आनंद बुद्ध को बताते हैं कि मेरे साथ में ऐसा ऐसा हो रहा है। फिर बुद्ध प्रकृति को बुलाते हैं। यही होता है ना, आजकल भी यही होता है कि कोई तरुण हो या तरुणी हो, यानी तरुण तरुणी बोलने से अच्छा है कि एक पुरुष एक औरत, यानी औरत हो या पुरुष हो, मर्द हो या स्त्री हो, यह जब किसी के आकर्षण में घिरते हैं, आकर्षण में पड़ते हैं तो एक दूसरे के प्रति आसक्त हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ में जीवन बिताने के आसमे कसमे खाने लगते हैं, है ना, और एक दूसरे के साथ में शादी करने के लिए प्रेरित होते हैं।
तो यह हमें संसार में हर जगह दिखता है। तो वह भी या इस 2500 साल पहले भी यही घटनाएं होती थी। वहाँ पे भी देखिए तो यह जो प्रकृति जो है वह अभी आनंद से के साथ शादी करने के लिए लालायित है ना, प्रेरित है और उसके पीछे ही पड़ गई है। लेकिन आनंद उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं है। आनंद उससे ही नहीं, आनंद शादी करने के लिए ही तैयार नहीं है, क्योंकि वह क्या है, एक भिक्षु है और उसने ब्रह्मचर्य यानी जो सांसारिक सुखों से दूर रहने का जो संकल्प लिया है उस पर वह अड़िग है। तो फिर जब बुद्ध को ये बात पता चलती है, बुद्ध को आनंद बताता है, तो फिर प्रकृति को बुद्ध बुलाते हैं। जो प्रकृति बाहर ही खड़ी थी, है ना, जेतवन के बाहर ही आनंद की राह देख रही थी, तो वह आती है। बुद्ध पूछते हैं कि तुम्हें आनंद से शादी करनी है? तो वो बोलती है हाँ मुझे करनी है। तो तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, आनंद के सिर पर तो बाल ही नहीं है, तो तुम्हें भी अपने जो बाल है वो काटने पड़ेंगे और इसके लिए तुम्हें तुम्हारे माता की सम्मति लेनी पड़ेगी। तो वह घर जाती है। घर जाके अपने माता को बोलती है कि जो देखो तूने जो नहीं किया ना वो मैंने कर दिया। मेरी जो शादी है आनंद से बुद्ध स्वयं ही कराने वाले हैं, इसलिए मुझे मेरे सर के जो बाल है वो काटने पड़ेंगे। तो एक किसी भी स्त्री के लिए अपने सर के बाल जो होते हैं वो बड़ा ही एक गहना होते हैं, एक इज्जत का सवाल होता है, एक इज्जत का लक्षण होता है। तो वो उसकी माँ कहती है कि नहीं बेटे तू ऐसा नहीं कर सकती, एक गहना होता है जो स्त्री के बाल होते, तो अपने बाल मत काट और मेरा इतना अपमान मत कर। तो वो कहते हैं कि तुम्हें अगर मेरे पे मुझसे प्यार है तो मैं जैसे कर रहे हो मुझे वैसा करने दे। तो वो क्या करते हैं, सर के बाल मुंडवा के बुद्ध के पास जाती है और बुद्ध से कहती है कि देखिए आपने जैसा कहा मैंने कर दिया है, अभी आप मेरी शादी जो है आनंद से करा दीजिए। तब क्या करते हैं बुद्ध कहते हैं कि तुम्हें आनंद के शरीर का कौन सा भाग अच्छा लगता है, कौन से भाग पे तुम चाहती हो, तुम्हारे जो प्यार है वो आनंद के किस शरीर के किस भाग पे है। तो वो कहते हैं मुझे आनंद का मुंह अच्छा लगता है, उसका नाक अच्छा लगता है, उसके आँखों के ऊपर मेरा प्यार है, उसके पैरों के ऊपर मेरा प्यार है ना, उसके शरीर के हर भाग पे मैं प्यार करती हूँ, उसके चलन उसके चाल ढाल पे मैं प्यार करती हूँ, उसके बातों पे मैं प्यार करती हूँ। ऐसे जो बातें हैं वह प्रकृति बुद्ध के सामने न डरते हुए बताती है। तो बुद्ध कहते हैं कि ये चीज़ें तुम्हें पता है कि ये चीज़ें क्या है, ये चीज़ें ये जो तुम कह रहे हो कि आनंद के आँखों पर तुम्हारा प्यार है, लेकिन आँखें जो है वो अश्रु का घर है, वहाँ आसव रहते, अश्रु रहते। वो जो ज्ञानेंद्रिय है उसका नाक है, उसमें तो क्या रहता है, उसमें जो एक घान रहती है ना, जिसको मराठी में शेंबूड़ कहते हैं, है कि नहीं। तो वह रहता है, सर्दी रहती है उसमें, है ना। उसके मुंह में थूक रहती है ना। उसके कानों में मैला होता है। यानी पूरा जो शरीर है वो क्या है, मलमूत्र का आगार है, मलमूत्र का गोदाम है, गोडाउन है ना। उसमें मलमूत्र के अलावा व्यक्ति के शरीर में कुछ नहीं है। तो क्या तुम इस शरीर पे प्यार करती हो जिस शरीर पे सिर्फ मलमूत्र के अलावा, गंदगी के अलावा कुछ नहीं है। तो यह यानी इस यहाँ पे पूरे जो देखने का जो नज़रिया है प्रकृति का, प्यार की तरफ देखने का जो नज़रिया है ना, पूरा बदल ही जाता है। हम भी क्या करते हैं, बाहर किसी भी व्यक्ति के बाह्य अंग से यानी जो दिखने वाला रूप है उस पर मोहित हो जाते हैं और हम आकर्षित होते हैं, आसक्त हो जाते हैं। तो हमें उसके शरीर का भाग अच्छा लगने लगता है। लेकिन बुद्ध कहता है कि वो क्या है, वो नाशवान है, नष्ट होने वाला है। इसीलिए ये जो आनंद है, आनंद क्या है, प्रशिक्षित व्यक्ति है। उसे पता है कि संसार क्या है, दुखों का घर है, दुख ही दुख संसार में व्याप्त है। इसलिए वो सांसारिक सुखों की आसक्ति नहीं धरता, इसलिए वो क्या है, भिक्षु है। लेकिन उसके विरुद्ध यह जो प्राकृतिक नामक एक लड़की है वह आसक्त है आनंद के ऊपर और आनंद के साथ में शादी करना चाहती है। तो उसके शरीर के ऊपर वो आसक्त है, आनंद के विचार के ऊपर आसक्त नहीं है, उसके शरीर के ऊपर आसक्त है। और इसीलिए वो आनंद के शरीर का मोह करती है और आनंद के साथ में शादी करने के लिए वह उत्सुक है।
लेकिन वह ये नहीं जानती कि ये शरीर क्या है, एक नाशवान चीज़ होती है। और अगर नाशवान चीज़ पे हम प्यार करते हैं तो निश्चित ही उसमें परिवर्तन होता है और नष्ट भी हो जाता है। फिर क्या करेंगे? हमने जीवन जिस पे न्यौछावर कर दिया है ना, जिस शरीर पे हमने हमारा जीवन न्यौछावर कर दिया, हमारे सारी जो शक्ति है उस शरीर के प्राप्ति के लिए हमने झोंक दी है, वह शरीर नाशवान है ना, वह इच्छाएं नाशवान है। फिर हम क्या करेंगे? तो हमें उस दुख के अलावा वहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला। यह बात बुद्ध समझाते हैं और यह बात हमें भी इस संसार में समझना अत्यंत ज़रूरी है आपके शादी के लिए। अगर हम शादी करना चाहते हैं तो निश्चित ही हमें शादी के लिए हमें बाह्य जो रूप होता है उससे वह देखने की ज़रूरत नहीं होते। हमें देखना पड़ता है उसका मन, उसके मन का प्रशिक्षण। हर व्यक्ति का मन अगर समझते हो, हर व्यक्ति अगर प्रशिक्षित हो, तो वही इस संसार में अच्छी तरह से सभी सुखों का आनंद ले सकते हैं। नहीं तो आप किसी भी प्रकार का आनंद इस संसार में नहीं ले सकते। अगर आप नाशवान और अनित्य चीज़ों पे अगर आप प्यार करोगे, है ना, तो कैसे आपको सुख मिलने वाला है? जो चीज़ नष्ट होने वाली है उसमें अगर आप अपने को झोंक देते हैं, आपका जो पूरा अस्तित्व उस पर बाध्य करते हैं, आप उससे प्यार करने लगते हैं नाशवान चीज़ों से, तो वहाँ से आपको तो वो तो नष्ट होने वाली चीज़ें होती है, तो उससे क्या मिलने वाला है? आपको दुख ही मिलेगा। तो ये चीज़ें जब प्रकृति को समझती है तो प्रकृति बोलती है कि मैं अभी तक अंधकार में घूम रही थी, अभी तो मुझे किनारा मिला है। मैं तो एक ऐसे व्यक्ति की तरह हूँ जो वृद्ध है, जिसको कोई भी उसका रक्षण करता नहीं है। अभी मुझे क्या मिला है? आधार मिला है। तो अभी तो मैंने तो सिर भी मुंडवा लिया है, मैं घर जाने के योग्य ही नहीं हूँ, तो मुझे भिक्षु संघ में आप शामिल करिए। तो तब वो क्या होती है? भिक्षुनी बनती है। बुद्ध कहते हैं कि तुम भले ही नीच जाति की होंगी, लेकिन तुम अभी क्या हो गई हो? भिक्षुनी बन गई हो। तुम्हारे इस बड़े ही परिवर्तन के कारण जो है बड़े बड़े रानियों से भी ज़्यादा तुम्हारी कीर्ति इस संसार में बढ़ने वाली है। और सही में आज भी 2500 साल से भी ज़्यादा सालों के बाद भी प्रकृति नामक जो लड़की है उसकी बात बड़े ही गर्व से, अभिमान से लिया जाता है। बुद्ध कहते हैं कि तुम अगर प्यार करोगी, तुम अगर प्यार करती हो तो तुम्हें दिखेगा। तुम्हें प्यार किस पे करना चाहिए? विद्वत्ता पे करनी चाहिए, ज्ञान से तुम्हें प्यार करना चाहिए। तो ज्ञान से अगर तुम प्यार करोगे तो आनंद तो वही मिलेगा आपको। आनंद जो भिक्षुक है ना, जिसपे भिक्षु ये जो प्रकृति प्यार करती थी, आसक्त थी, तो आनंद तो ज्ञान में है ना। ज्ञान पे आप प्यार करोगे तो वहाँ आनंद मिलेगा, बुद्ध मिलेगा। आनंद से भी ज़्यादा ज्ञानी लोग वहाँ पे मिलेंगे, है ना। आप एक से ही बंधे हुए नहीं होते, आप हजारों लोग आपको वहाँ पे मिलते हैं जो आपके मन को प्रशिक्षित करते हैं, आह्लाददायक होते हैं ना। यहाँ वह आसक्ति नहीं होती, वहाँ नित्यता होती है ना। नित्यता यानी हर समय आनंद होता है, हर समय मन की तृप्ति होती है। यह तो जो बाकी की चीज़ें जो आसक्ति के कारण निर्माण हुई है कि नहीं। एक बार देख लीजिए कि क्या होता है कि जब हमें पता चलता है ना कोई चीज़ बेकार है, अच्छी नहीं है, तब हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं, है कि नहीं। अगर हमें उस चीज़ के बारे में पता ना हो तो हम उस चीज़ को पकड़े हुए रहते हैं। जब कोई व्यक्ति जो है ना, व्यक्ति को पता नहीं होता कि ये खाने से हमें बीमारियां हो सकती है ना, हमारी मृत्यु भी हो सकती है, तब तक वो बड़े ही चाव से वो जो चीज़ें होती है जो नहीं खाने वाली होती है उसको भी वो खाते रहता है। जब उसको पता चलता है कि आपके शरीर की हानि हो रही है ये हर चीज़ खाने के कारण, तब जब उसको समझता है तो वो उस चीज़ को छोड़ देता है, और ऐसे छोड़ता है कि उसके तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखता। तो यही होता है जब हम संसार के उन आसक्तपूर्ण सुखों को देखते हैं, तब हमारा मन उसे प्राप्त करने के लिए बड़ा ही ललचाता है। लेकिन कोई भी ज्ञानी व्यक्ति जब समझता है कि ये चीज़ें क्या है, नाशवान है, तब उन चीज़ों की तरफ देखने की उसकी इच्छा भी नहीं होती, है ना। और जो कुछ भी चीज़ें होती है तो वो मध्यम मार्ग पे
वह स्वीकृत करता है, क्योंकि वह किसी चीज़ को प्राप्त करने का जरिया होता है कि नहीं। अगर हमें कोई चीज़ प्राप्त, यानी आपको जब अगर नदी के उस पार जाना है, हमें अगर नदी के उस पार जाना है तो हम क्या देखते हैं, हम जहाज़ देखते हैं ना, हम नाव देखते हैं कि जिसमें बैठ कर हम नदी के उस पार हो सके। तो क्या हो गया, साधन हो गया। साध्य क्या है, नदी के उस पार जाना। तो ये संसार के सभी, जब शादी है, संभोग क्रिया है ना, ये जो भी चीज़ें जो है, यह संसार में कुछ चीज़ों को प्राप्त करने के सिर्फ साधन मात्र है, साध्य नहीं है। हमें यही चीज़ करने के लिए हमारा जन्म नहीं हुआ है। यह चीज़ तो किसी दूसरे चीज़ का प्राप्त करने का साधन हो सकते। तो वह चीज़ क्या है, वह साध्य क्या है, जब हमारे समझ में आता है तो उसी अनुरूप हम इन साधनों का क्या उपयोग करते हैं, है कि नहीं। अगर हमने नाव से अगर नदी पार कर ली तो हम नाव को अपने सर पे पकड़ के नदी के उस पार चलने नहीं लगते हैं, उस नाव को छोड़ देते हैं उसी नदी में। उसी प्रकार यह जो चीज़ें होती है ना, यह सब प्रक्रियाएं है, यह सभी साधन मात्र है, साध्य नहीं है। तो यह जब हम उसके अनुसार उसके तरफ देखते हैं तो उसके अनुसार ही हम उसके अनुरूप ही उसका व्यवहार करते हैं कि नहीं। उसके तरफ जितना ध्यान देना जरूरी होता है उतना ही हम ध्यान देते हैं, ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो निश्चित ही यह परिवर्तन बड़ा ही होता है। हम भी अगर हमारे जीवन में देखें तो हम क्या जो देखते हैं कि बस संसार में आए तो व्यक्ति आसक्तपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित होते हैं, और उसी प्रकार का जो संसार है वह हमें दिखता रहता है, तो हम उसी तरह से प्रेरित होते हैं और वैसा ही जीने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि इसी तरह का जीवन है और इसी तरह से उसको जिया जाना चाहिए। लेकिन जब हम परिवर्तित होते हैं, उस परिवर्तन के लिए क्या बड़े ही अभ्यास करना पड़ता है, ज्ञान प्राप्त करना होता है, स्टडी करनी होती है और बड़ी ही मेहनत करनी होती है कि नहीं। तभी जाके हम इस संसार में सुखी जीवन जी सकते हैं। नहीं तो ये संसार तो दुख से भरा हुआ है, जहाँ देखे वहाँ दुख के अलावा दूसरा कुछ नहीं मिलने वाला है अपने को। दुख ही दुख इस संसार में भरा हुआ है, और दुख ही हम अगर सभी जो हमारे जो आसक्तियाँ है वो पूरी करने की कोशिश करेंगे तो एक दुख से छुटकारा होता ही नहीं तो दूसरा दुख आता है। इसी तरह हम हजारों दुखों में, लाखों दुखों में खो जाते हैं और हमारे जो मन शांति होती है वो हम गमा बैठते हैं। तो निश्चित ही मुझे लगता है कि यह जो भाग है मैं थोड़ा और समझाना चाहूँगा कि आप अगर प्रशिक्षित होते हैं, मन प्रशिक्षित करते हैं, और प्रशिक्षित व्यक्ति इनका जो संबंध होता है वो निश्चित ही प्रशिक्षित ही होता है ना। एक और एक क्या होता है, दो होता है कि नहीं। तो यानी ये बढ़ने वाला होता है, एक और एक दो होता है, दो और दो चार होते हैं, यानी आपका जो सुख होता है ना वो बढ़ने वाला होता है। यानी एक प्रशिक्षित और दूसरा प्रशिक्षित अगर साथ में आते हैं तो निश्चित ही उनकी क्षमताएं बढ़ती है और उनके सहवास के कारण सुखों की निर्मित होती है, ज्ञान बढ़ता है कि नहीं। लेकिन एक और प्लस एक माइनस एक ऐसे अगर आते हैं तो क्या होता है, जीरो हो जाता है कि नहीं। एक से एक निकाला तो जीरो हो गया। आप अगर ज्ञानी है और आपका साथीदार अज्ञानी है तो आपका ज्ञान खत्म हो जाता है, उसका कोई लाभ नहीं होता, उसका कोई फायदा नहीं होता। तो इसीलिए अगर आपको संसार में सुखी होना है तो बुद्ध के धम्म का निश्चित ही आपको क्या करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, उसको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। और जब हम इसको अपने जीवन में उतारेंगे तब आप जो कुछ भी सोचते हैं है ना, तो वो किस तरह से सोचते उसका सोचने का नज़रिया बदल जाता है, क्योंकि आपके साध्य जो है ना वो बदल गए। पहले जो आपके जो ये इच्छाएं थी, आकांक्षाएं थी, जो आसक्ति के ऊपर बेस थी, आसक्ति के ऊपर आधारित थी, अभी उनका जो स्थान है, यानी वो जो साध्य थी, अभी उसका स्थान निब्बान प्राप्त कर लेता है। निब्बान क्या होता है, किसी भी तरह के दुखों से मुक्ति, किसी भी तरह के अश्रुओं से मुक्ति हो जाता है। और वो किसी भी तरह के अश्रुओं के मुक्ति का जो भी साधन है तो वही साधन हम इस्तेमाल करते हैं। मैंने जैसे बताया, प्रशिक्षित लोगों का ज़माना है, प्रशिक्षित लोग ही इस संसार में दुख से मुक्त हो सकते हैं, और उन्हीं प्रशिक्षितों का ही संबंध इस संसार में टिका हुआ रह सकता है।
अन्यथा नाशवान ही नाशवान चीज़ें हैं और दुख ही दुख इस संसार में व्याप्त है। ये तो आर्य सत्य है। निश्चित ही मुझे लगता है कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। बड़ा ही महत्वपूर्ण भाग है प्रकृति की धम्म दीक्षा, और आज के युवाओं के लिए भी यह भाग, यानी युवाओं को मैं बार बार युवाएं बोल रहा हूँ, लेकिन वो सभी स्त्री पुरुषों के लिए, किसी भी उम्र के स्त्री पुरुषों के लिए ये आज का भाग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वह लोग, सभी लोग जो लैंगिक आसक्तियों में युक्त होते हैं, क्या मग्न होते हैं, तो उन लोगों के लिए यह भाग बड़ा ही श्रवणीय है, और उन्होंने इस भाग को बार बार सुनकर अपने विचारों को प्रशिक्षित करना चाहिए, ऐसे मैं आशा व्यक्त करता हूँ। और यह आपको निश्चित ही यह भाग समझ में आया होगा। तो आपके कुछ सवाल होंगे तो निश्चित ही कमेंट्स में लिखिए, कुछ और जानना चाहते होंगे तो निश्चित ही कमेंट्स में लिखिए। इस आई बटन पे क्लिक करके बुद्ध और उनके धम्म के बाकी की वीडियोस आप देख सकते हैं। प्रासंगिक में जो वीडियोस किसी विषय के आधारित होते हैं वो भी आप देख सकते हैं। और चैनल, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों, मित्रों और परिवार के लोगों के साथ में, ताकि उनके जीवन में भी परिवर्तन आ सके। और अंत में आप सभी लोगों के प्रति मंगल कामनाएं व्यक्त करता हूँ और अपने वाणी को देता हूँ विराम। नमो बुद्धाय, जय भीम।